इनकम्प्लीट एबॉर्शन या अपूर्ण गर्भपात के बारे में आज हम जानेंगे। इनकम्प्लीट एबॉर्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लक्षण क्या होते हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन अगर हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले इनकम्प्लीट एबॉर्शन को जानने से पहले एबॉर्शन को जान लेते हैं। एबॉर्शन क्या होता है? तो एबॉर्शन का मतलब होता है कि अनचाही प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे एबॉर्शन कहते हैं। और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर के द्वारा जो है टैबलेट दिया जाता है, एमटीपी किट होता है, उसके द्वारा एबॉर्शन किया जाता है। कई बार क्या होता है कि महिला जो है प्रेगनेंसी को रखना तो चाहती है, लेकिन इसके बावजूद जो है नेचुरल तरीके से गर्भपात हो जाता है, नेचुरली गर्भपात हो जाता है, यानी कि लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल की वजह से या गिर जाने की वजह से चोट लग जाता है, इस कारण से भी जो गर्भपात हो जाता है। तो गर्भपात को हम समझ लिए। अब इनकम्प्लीट एबॉर्शन क्या होता है? तो जब गर्भपात होता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो पार्ट होता है, जो बच्चेदानी के अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है, फीटस जो डेवलप हो रहा होता है, तो एबॉर्शन में वो क्या होता है कि जो उसका मटेरियल होता है वो कंप्लीट क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। पीरियड के समय जो ब्लीडिंग होता है उसके साथ साथ जो है बच्चे का या जो फीटस जो डेवलप हो रहा होता है बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर जो डेवलप हो रहा होता है, वो ब्लीडिंग के साथ धीरे धीरे उसका भी पार्ट जो है बाहर निकल जाता है। तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन के केस में क्या होता है, जो फीटस का कुछ पार्ट जो होगा उसका वो बच्चेदानी के अंदर ही रह गया और ब्लीडिंग जो है वो कंप्लीट बंद हो गया, और वो जो बच्चा का जो कुछ पार्ट है वो पार्ट जो है यूट्रस के अंदर रह गया, बच्चेदानी के अंदर ही रह गया। तो इसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन के लक्षण के बारे में अब जान लेते हैं। तो इसके लक्षण क्या होता है कि एमटीपी किट लिया गया या गर्भपात करने के लिए किसी मेडिसिन का यूज किया गया या नेचुरली तरीके से हो गया, और वो अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है और जो है जो पीरियड का समय जो होता है, ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो 3 से 5 दिन का जनरली ये ब्लीडिंग का समय होता है। तो वो समय पे क्या ब्लीडिंग बंद भी हो गया, और बंद होने के बाद क्या होगा कि पेट के निचले हिस्से में लोअर एब्डोमेन पेन हमेशा रहेगा और क्रैम्प्स यानी कि पेट में मरोड़ होते रहेगा, पेट में मरोड़ और दर्द दोनों साथ में रहेगा। इसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी बुखार का आना जाना, यानी बुखार जो है आते जाते फीवर ऑन ऑफ रहेगा। ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लक्षण होते हैं। और इसके कारण इसके बाद क्या होता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन के और लक्षण होते हैं जो ब्लीडिंग, यानी कि जो पीरियड के समय जो ब्लीडिंग का टाइम है वो तो हुआ, उसके बाद भी क्या है ब्लीडिंग जो है ऑन ऑफ कभी कभी जो है ब्लीडिंग आते जाते रहेगा, और इसके साथ साथ जो है लोअर एब्डोमेन में पेन और कभी कभी बुखार भी आते जाते रहेगा। तो ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लक्षण होते हैं। बुखार क्यों आता है? तो क्या होता है कि जो बच्चा का या फीटस का जो पार्ट जो बच्चेदानी के अंदर रह गया और सर्विक्स या जो बच्चेदानी के जिसको मुंह कहते हैं वो बंद हो गया, वो अंदर ही अंदर बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन होने लगता है, और यूट्रस में इन्फेक्शन होने के कारण जो है वो फीवर ऑन ऑफ रहता है। तो ये सब इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लक्षण। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का कारण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या होता है कि कई बार पेशेंट जो है एमटीपी किट का खुद से उपयोग करते हैं, खुद से इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के सलाह से नहीं करके खुद से ही जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी अगर अर्ली स्टेज का प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी अगर 8 वीक से कम का है या 3 महीने से कम का जो प्रेगनेंसी है, उसमें जो एमटीपी किट या मेडिसिन के द्वारा जो एबॉर्शन किया जाता है, तो उसमें 90% चांस होता है कि अगर प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज का है, 3 महीने से कम का है, तो वो 90% चांस रहता है कि एबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 10% चांस रहता है कि उसमें भी इनकम्प्लीट एबॉर्शन का चांस होता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी 3 महीने या 3 महीने से अधिक का है और फीटस जो है काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो उसमें अगर एमटीपी किट के द्वारा या मेडिसिन के द्वारा एबॉर्शन किया जाता है, तो उसमें काफ़ी चांसेस होता है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो मेडिसिन आप जो मेडिसिन है जो यूज कर रहे हैं उसका ब्रांड अच्छा नहीं है या मेडिसिन जो है वो अच्छा नहीं है, इसके कारण भी इनकम्प्लीट एबॉर्शन का चांसेस होता है। या अगर जो किट यूज कर रहे हैं या जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं एबॉर्शन के लिए वो एक्सपायर हो चुका है, तो उसके कारण भी इनकम्प्लीट एबॉर्शन का चांस होता है। भी एबॉर्शन के लिए अगर किट का उपयोग करें तो अच्छे ब्रांड का किट का यूज करें, ताकि जो एबॉर्शन जो हो वो सही तरीके से हो और कंप्लीट एबॉर्शन हो। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन है
या आपको इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जो है जो एबॉर्शन के लिए जो आपने किसी मेडिसिन या किट का यूज किया है या नेचुरली तरीके से भी एबॉर्शन हुआ है और आपको ये सारे जो लक्षण मैंने बताया, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो अपने गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर, नियरेस्ट जो भी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। इसका ट्रीटमेंट क्या है, यूट्रस के अंदर जो बचा रहता है उसको D&C के द्वारा इसका जो है यूट्रस का सफाई किया जाता है। छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एनेस्थीसिया देकर के पेशेंट को बेहोश किया जाता है या शून्य किया जाता है, कमर के निचले हिस्से को शून्य करके, और बच्चेदानी की सफाई की जाती है डॉक्टर के द्वारा। और इससे क्या होता है कि जो है बच्चे का जो पार्ट्स बच्चेदानी के अंदर रह जाता है उसको सफाई करके और उस पार्ट को जो है